हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी। मैं हूं शार्दुल और मैं कवर करने वाली हूं साइकोलॉजी के सारे मेजर पार्ट। जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हो वो सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे। उसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको मिलेगा सिंपल नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी नोट्स में प्रोवाइडेड है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और आपको एक बार वीडियो देखने से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है और आप आराम से एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हो। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी शुरू किया था, जिसमें हमने प्रॉपरली देखा था कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी के 5 बेसिक गोल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो गोल रहता है साइकोलॉजी का, वो रहता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि जब भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है, इन केस आप एज आप साइकोलॉजिस्ट हो या आप साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्ज़र्व करना चालू करोगे। लोगों का बिहेवियर, उनका पैटर्न ऑब्ज़र्व करना चालू करोगे। डिस्क्राइब में सबसे पहली चीज़ आती है ऑब्ज़र्व करने की। अगर कोई भी साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो वो सबसे पहले एक ऑब्ज़र्वर होता है। अगर आप एक अच्छे ऑब्ज़र्वर रहोगे, तभी आप आगे जाके अच्छे काउंसलर, अच्छे साइकोलॉजिस्ट, अच्छे थेरेपिस्ट या कुछ भी इस तरीके की फील्ड में जो भी आप को करियर बनाना है वो आप बन सकते हो। तो आपका जो पहला गोल रहेगा वो है ऑब्ज़र्व करना बिहेवियर को। और जब आप एक बार किसी की भी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वो लगातार यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा ही ऐसे रिएक्ट करता है, तब आप उसको समझने के बाद में डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब करना मतलब आपने ऑब्ज़र्व किया केवल अपने माइंड में, अब आपको वर्ड से उसको डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी कोई दोस्त है ये या कोई रैंडम भी पर्सन है, मैं उसे बार बार देख रही हूँ कि ये हर 5-10 मिनट में जाकर हैंड वॉश करती है या फिर हैंड वॉश करता है, वट एवर बी द जेंडर। और अगर इसने कुछ भी टच किया, इवन दैट इज़ क्लीन, तो भी वो जाकर हैंड वॉश करता है। या चीज़ों को बार बार उसको पानी से वॉश करना या फिर बार बार उसको निरमा या साबुन से वॉश करना। तो मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि सामने वाला पर्सन क्लीनिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेव कर रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये बार बार ऐसा कर रहा है, जो नॉर्मल नहीं है। हमको वही ऑब्ज़र्व कि वो नॉर्मल नहीं है। फिर हमने उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने में मैं क्या डिस्क्राइब करूँगी कि एक पर्सन है, अगर हम एज अ सब्जेक्ट लें उसको, तो सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली जिस तरीके से लोग क्लीनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, वो ऑब्सेसिवली या फिर एक्सेसिवली क्लीनिंग के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, जो कि गौर करने लायक है। ठीक है, उसके हाथ धुलने की आदत नॉर्मल से कहीं ज़्यादा, लाइक हम दिन में अगर 6-8 बार भी धुलते हैं, वो अगर 20-25 बार भी कर रहा है, तो ये डिस्क्राइबेबल है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है। एक चीज़ हो गई, अब हमने ऑब्ज़र्व कर ली चीज़ और हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है एक्सप्लेनेशन। जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो कभी भी अपने ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किए बगैर नहीं छोड़ते। ठीक है, इन अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि सामने वाला पर्सन, वाई डिड द सब्जेक्ट डू वॉट ही डिड, या ठीक है, सामने वाला अगर कोई कुछ कर रहा है जो भी आपने ऑब्जर्व किया, तो वो वैसा क्यों कर रहा है, आपको अपना ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम जब उसको देख रहे हैं कि लगातार वो अपने हिंट समवेयर उसका एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है, हमने ये एक्सप्लेन किया कि जो आम लोग होते हैं या जो नॉर्मल पीपल होते हैं, वो जनरली ऐसा देखा गया है कि वो दिन में 8 से 10 बार हैंड वॉश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कैन वेरी ऑफ कोर्स, ठीक है, बट ऑब्ज़र्व करने के बाद में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इसका बिहेवियरल है, इसका बिहेवियरल पैटर्न है, इसका बिहेवियर है, वो आम लोगों से थोड़ा अलग है। ये दिन में अगर 30 या 50 बार हैंड वॉश कर रहा है, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न है, इट्स नॉट नॉर्मल। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम प्रिडिक्ट करते, प्रिडिक्ट करने का मतलब है कि ठीक है वो ऐसा कर रहा है, बट वो ऐसा
क्यों कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक्सप्लेन में कैसा है कि हम चीज़ों को लॉजिक्स के साथ में अप्लाई करके देखते हैं कि मे बी वो ऑब्सेसिवली बिहेव कर रहा है, मे बी वो जो है वो ऐसा कर रहा है और ये नॉर्मल चीज़ नहीं। इस तरीके से हम उसमें जो है लॉजिक्स अप्लाई करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट रूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी प्रूवन है, वो अप्लाई करते हैं। बट प्रिडिक्ट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली अगर ये चीज़ हो रही है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि ऑब्जर्वेबल है, एक्सप्लेनेबल है और डिस्क्राइब करने के बाद में हमें समझ में आ रहा है कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, तो वैसा क्यों है, हम ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। एक बार जब हमें पता लग गया है कि कोई चीज़ हो भी रही है, क्यों भी हो रही है और फ्यूचर में भी इसके मतलब होगी ये चीज़, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मे भी ऐसा पॉसिबल है कि हम सिम्टम्स देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो। इट्स नॉट कंपल्सरी बट एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ऑब्जर्वर, यू विल प्रिडिक्ट दिस, ओके। और फिर आप जो है वेरीफाई करते हो, क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ को ऑब्सेसिवली करने की एक आदत हो जाती है। अगर आप लॉक की आपको ऑब्सेसिव लॉक चेक करने की हैबिट, मतलब और लॉक लगा हुआ है स्टिल आप उसको नॉर्मल से कहीं ज़्यादा चेक करते हो। इंसान एक बार दो बार चेक करते हो, बट आपने लॉक लगाया और आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ लॉक पकड़ के ही बैठे हो कि आपको नहीं ये लगा है, नहीं लगा, तो देयर आर सम प्रॉब्लम ना। ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, एक्सप्लेनेबल है। तो इस तरीके से हम अपने एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको मे बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इशू हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में एक कहावत है, ऐसा बोला गया है कि द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर इज़ द पास्ट बिहेवियर। मतलब फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट तरीका है, वो है पास्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। जिस तरीके से इंसान पास्ट में बिहेव करता हुआ आ रहा है, वैसा ही वो फ्यूचर में भी बिहेव करता रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल ना आए तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको जो प्रॉब्लम है उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब देखो हमें पता चल गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, हमने प्रिडिक्ट भी कर दिया कि क्या है, हम उसको वेरीफाई करेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ तो भी जो भी रहेगा हम वेरीफाई करेंगे। फिर जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है तो उसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम केवल प्रॉब्लम पता करना नहीं होता, सामने वाले को मतलब गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम भी होता है, उनको उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना भी होता है। एक अदर एग्जांपल भी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कोई लगातार अब एब्यूज़िव पार्टनर ही चूज़ कर रहा है, मतलब किसी को भी एब्यूज़िव पार्टनर के साथ रहना नहीं पसंद होता है, बट हाँ कि कोई कोई इंसान ऐसा रहता है कि वो रहता है, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेता, तो उसके जब हम बचपन से थोड़ा लाइफ को देखेंगे सुनेंगे तो हो सकता है उससे ये निकल के आए कि उनके पेरेंट्स या उनके पिता बहुत एब्यूज़िव पार्टनर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बचपन से जो चीज़ वो देखते हैं और सुनते हैं उसका उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है और वो उनके आने वाली लाइफ में सीधा सीधा दिखता है। जैसे वो बहुत डर के हमेशा रहते हैं, अगर वो बचपन से बहुत मारपीट उनके साथ की जाती, ओवर डिसिप्लिन्ड में उनको रखा जाता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, लोगों के साथ घुलना मिलना, वो इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है। जब वो बड़े होते हैं तो वो टिमिड स्वभाव के होते हैं, वो इतना लोगों के साथ में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, कॉन्फिडेंस लेवल उनका लाइक स्टेज परफॉर्मेंस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ही होता है उनका, क्योंकि उनकी परवरिश एक्चुअल में वैसी हुई होती है जिसका प्रभाव उनके मन में सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो अगर हमको प्रॉब्लम एक बार पता चल जाती है तो हम ट्राई करते हैं कि जो इस नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने के लिए क्या रहता है कि लोग जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, वो थेरेपी स्टार्ट करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, एंड जो भी ये जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उनसे भी रिड ऑफ करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग्स हैं, तो वो सारी स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने का मतलब है कि उनसे बातचीत करना, वो पैटर्न कहाँ से आया, उन चीज़ों को जानना समझना। तो और कुछ उनको ऐसी चीज़ें
बताना या बोलना कि वो उस पैटर्न को छोड़ने की कोशिश करें। लाइक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन खाओ, कल से आप हाथ धोना बंद कर दोगे या कल से आप अपने अब्यूजिव पार्टनर को छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होता है। काउंसलर या थेरेपिस्ट ऐसे काम करते हैं कि वो आपसे समझते हैं, सुनते हैं और आपको समझाते हैं, और आप पे कुछ आपको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं जो आपको करनी होती है, जिससे आपका जो पूरा एक नेगेटिव पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव पैटर्न पे। तो इस तरीके से ही वो जो है आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इम्प्रूव। जो जैसा मैंने अभी लास्ट लाइन कही, उनका जो काम होता है वो आपको इम्प्रूव करना होता है, आपके ना केवल आपकी प्रॉब्लम को बल्कि आपके लाइफ को भी इम्प्रूव करना होता है। और एक बार जैसे आपने ये पैटर्न को समझ लिया, अब वो आपको ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से छुड़वाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। हो सकता है वो कुछ डाइट प्रोवाइड करें, कुछ हेल्दी डाइट। समटाइम इट हैपन्स कि आपकी बेड जो लाइफ स्टाइल होती है उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है, आपके डेली की हैबिट्स पे पड़ता है। जैसे इस केस में मे बी पॉसिबल कि वो आपको कुछ पर्टिकुलरली डाइट प्रोवाइड करे, कुछ पर्टिकुलरली एक्सरसाइज प्रोवाइड करे कि आपको चाहे कुछ भी हो अपने आप को कंट्रोल करना है, कि आपको धीरे धीरे कि लाइक 15 मिनट्स में आपको सिर्फ एक बार ही हैंड वॉश करना है या 1 आवर तक आपको नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी मन करे। तो ऐसे धीरे धीरे करके, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कंट्रोल करेंगे या पनिश या आपको मेडिसिन देंगे। लाइक साइकेट्रिक्स डू प्रोवाइड मेडिसिन। जैसे आपको डिप्रेशन है तो आपको एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन्स रहती हैं, एंटी स्ट्रेस की मेडिसिन्स रहती हैं। बट साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। वो आपके कंप्लीट पैटर्न को सुधारते हैं। एक बार जब आप पैटर्न से निकल जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ के लिए वो रहता है, लाइफ टाइम। इसलिए जो साइकोलॉजी थेरेपीज़ रहती हैं वो बहुत लंबी लंबी चलती हैं, मतलब ईयर्स भी लग जाते हैं। क्योंकि पहले तो इंसान ओपन अप नहीं होता, फिर ओपन अप होता है, फिर वो प्रॉब्लम को समझता है और फिर धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलता है। तो इट्स वेरी नाइस एंड यूज़फुल। तो ये जो था हमारा जो 5 बेसिक गोल्स हैं साइकोलॉजी के। अगर आप भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। ये प्रैक्टिस अगर आपको रहेगी तो आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट इन फ्यूचर और काउंसलर बनोगे। ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो हमारा टॉपिक आज का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। इसका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। और इस तरीके से मुझसे जुड़े रहिएगा, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत ही ईजी और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँगी कि जो टफ़ वर्ड्स लिखे हुए हैं वो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसका नोट्स भी ले सकते हो। उससे आप प्रॉपरली, अगर आपको आंसरिंग के लिए एग्ज़ाम के लिए चाहिए हो तो आप उसको नोट्स एज अ नोट्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।